हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 74 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा। अगर आप 2021 का घटना चक्र पूर्वालोकन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे YouTube चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पर जाइए, मेरे वीडियोज को देखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सामान्य गैस का समीकरण क्या है। यानी अगर आइडल गैस लॉ की बात करें तो वह होता है PV = nRT। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसमें से P रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को, V वॉल्यूम को, N नंबर ऑफ मोल्स को, R गैस कांस्टेंट को तथा T टेम्परेचर को। नेक्स्ट है कि CNG का अर्थ क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट, गोबर गैस प्लांट जिसे बायोगैस प्लांट भी कहते हैं, तो बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो गैस है बायोगैस प्लांट की वो मीथेन होती है। इसमें अप्रॉक्स 55 से 75% के आसपास मीथेन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, अभी जस्ट हुआ मीथेन। चलिए, फिफ्थ नंबर है कि कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन गैस नहीं है, तो आयोडीन। यानी नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो आयोडीन यहाँ पर सॉलिड यानी ठोस अवस्था में रहती है, ना कि गैसियस फॉर्म में। सिक्स्थ है कि वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या है, CH4। नेक्स्ट, किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो जब हम हीरा यानी डायमंड को जलाते हैं तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। नेक्स्ट है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, यानी एसिटिलीन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस नहीं है, तो नोबेल गैस हैं फ्रेंड हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सब नोबेल गैस है। बट यहाँ पर ऑप्शन डी यानी ब्रोमीन जो है वो नोबेल गैस में नहीं आता है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, यानी प्रिस्टले ने। चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी, तो जब तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया जाता है तो सभी गैसें का जो वॉल्यूम हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन ए यानी आर्गन। नेक्स्ट, सबसे अधिक दहनशील गैसें कौन सी है, तो ऑप्शन ए यानी हाइड्रोजन। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी इथिलीन। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर कराने से क्या बनती है, तो ऑप्शन नंबर बी मीथेन। नेक्स्ट, अगर 18 की बात करें कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतया कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन। नेक्स्ट, 19 है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है, ऑप्शन ए यानी वायु श्वसन। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl में होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी वैद्युत संयोजी आबंध, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। अब जानिए व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड वह आकर्षण बल होता है फ्रेंड जो दो परमाणुओं को एक साथ जोड़े रहता है, तो उसी को ही आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो अब NaCl जो है वो सोडियम और क्लोरीन जब आपस में ऐड होते हैं आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के जरिए, तब वह सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। तो चलिए 21 की हम लोग बात करें कि निम्नलिखित में से किस में वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी SO2 में। नेक्स्ट, किस अणु में बंध कोण अधिकतम है, तो ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड में। 23 है कि इनमें से सभी अम्लों के लिए समान तत्व हैं, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 24 की तरफ कि शुद्ध जल का pH वैल्यू कितना रहता है, तो 7 यानी 7। नेक्स्ट 25 की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से किस नमक का जलीय विलयन रेड लिटमस को नीला कर देता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी
सोडियम कार्बोनेट अगर Na2CO3 की बात करें ना तो इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो चलिए 26 की अगर बात करते हैं, यहाँ पर 26 में हम लोग 25 तो हो गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट है जो रेड लिटमस पेपर को चेंज करता है ब्लू लिटमस पेपर में। तो चलिए 26 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पानी का भाप में कन्वर्ट होना। यह एक फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज है। 27 की बात करें कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग होता है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, कार की बैटरी में प्रयुक्त मुख्य अपघटक कौन सा है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी टेनिक एसिड। नेक्स्ट, खट्टे दूध में कौन सा एसिड यानी अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी लैक्टिक एसिड। 31, ऑयल ऑफ विट्रल किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक एसिड को। नेक्स्ट, तेजाब को हमेशा किससे बनाए हुए बर्तन में रखा जाना चाहिए, तो कांच से। नेक्स्ट, कशिश का तेल यानी ऑयल ऑफ विट्रल किसे कहते हैं, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को। नेक्स्ट, अल्कोहल में क्या निहित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ये अल्कोहल में प्रेजेंट रहते हैं। चलिए फ्रेंड 35 की अगर बात करें कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 7 से कम, या अगर लेस देन 7 की बात करें, पीएच वैल्यू जो 0 to 14 रिप्रेजेंट करता है स्केल को, तो लेस देन जो 7 रहता है वो एसिड दर्शाता है। अगर 7 की बात करें, जो नॉर्मल वाटर हम लोग पीते हैं, पानी पीते हैं, वो न्यूट्रल रहता है, और मोर देन 7 पर वो बेसिक हो जाता है। तो चलिए 36 की अगर बात करते हैं कि रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था, तो ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स गुडियर ने। 37 है कि पानी और चॉक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है सेडिमेंटेशन के प्रोसेस द्वारा यानी अवसादन के द्वारा। आप देखिएगा कि सेडिमेंटेशन यानी अवसादन प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो जब देखिए कि अगर किसी पानी में, किसी लिक्विड में जनरली अगर कोई हम लोग इम्प्यूरिटी डाल देते हैं, तो वो गाद जो रहता है वो कुछ टाइम बाद नीचे जाकर तली पर बैठ जाता है। आप लोग अगर बचपन में ऐसा किए होंगे तो देखे होंगे कि अगर किसी ग्लास में आप पेंसिल का या चॉक का टुकड़ा डालते हैं तो वो नीचे जाकर कुछ टाइम बाद बैठ जाता है, तो उसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो चलिए 38 की बात करते हैं कि कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, तो चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, यानी कैफीन। ठीक है ना, कैफीन। कि कॉफ़ी में जो सबसे उत्तेजक मतलब कि पदार्थ है वह तो कैफीन है, तो चाय में भी वही है, कैफीन ही है, चाय में भी कैफीन ही है। तो चलिए 38 की हम लोग बात करें, 39 की कि निम्नलिखित में से कौन निर्जल क्रिस्टल है, तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी NH4 का होल 2 SO4 को निर्जल क्रिस्टल कहते हैं। नेक्स्ट, N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आयरन यानी लोहा। नेक्स्ट, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वापातन द्वारा। नेक्स्ट, जल का रासायनिक सूत्र है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी H2O, सबको पता है। नेक्स्ट, जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट, इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं, तो उसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट और सेकंड के कारण HCO3 का होल 2 और CaHCO3 का होल 2 के कारण जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट 46 की बात करें कि वॉशिंग सोडा जिससे कपड़ा धुलाया जाता है तो उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट 47 है कि सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या है, साधारण नमक जो हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में। 48 है कि क्वार्ट्ज का केमिकल फार्मूला क्या है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी सोडियम सिलिकेट को ही क्वार्ट्ज कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंदूर किसे कहते हैं, तो PB3O सिंदूर का केमिकल फार्मूला है। चलिए 50 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि पेय सोडा रासायनिक रूप से होता है अम्लीय। 51, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है ना, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1
करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 52 की बात करें कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है, तो ये प्रीवियस सेट में भी हो चुका है कि CaOCl2। नेक्स्ट, डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रियॉन 12। नेक्स्ट 54 है कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी एंथ्रासाइट जो कोयला रहता है इसमें मोर देन 85% कार्बन प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कोयला है। ठीक है ना, कार्बन की प्रेजेंस पर ही कोयले को कैटेगराइज किया जाता है कि वो किस प्रकार के कोयले में आएगा। नेक्स्ट, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो डायमंड यानी हीरा। तो चलिए 56 की बात करें कि निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेफाइट। नेक्स्ट, कोयले के जलने से बनती है CO2। चलिए फ्रेंड आगे बात करेंगे 58 की कि कोयला किस प्रक्रिया से बनता है, तो कार्बोनाइजेशन से। नेक्स्ट 59 है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार अपरूप है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कोक। नेक्स्ट, कार्बन क्या है, तो कार्बन एक नन मेटल यानी आधातु है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस शैल में पाया जाता है, तो आगन्य शैल में। आगन्य रूपांतरित अवसादी किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, अगर आप इसको वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे ज्योग्राफी वाले सेट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए 61 के बाद 62 है कि वाष्प श्वेत निर्जल को क्या कर देता है, तो वाष्प श्वेत निर्जल को नीला कर देता है। ठीक है ना फ्रेंड, आगे बात करेंगे हम लोग 73 की कि आयोडीन की टिंक्चर में क्या निहित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का विलयन यही आयोडीन की टिंक्चर में निहित होता है। तो चलिए 64 की हम लोग अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर बी हेलाइट। नेक्स्ट 65 है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक यौगिक में नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यौगिक के सभी कण यानी अंश केवल एक प्रकार के होते हैं, यह विशेषता यौगिक की नहीं है, बाकी ए बी और सी कंपाउंड यानी यौगिक की विशेषता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 68 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं, तो हीरे में सभी कार्बन एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट परतों वाली एक संरचना है जिसमें परतें कमजोर वैन डर वाल्स फोर्स द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, यह भी सही है। और सी है कि ग्रेफाइट की परतें कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय वलयों द्वारा बनती हैं, यह भी सही है। बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, यानी ग्रेफाइट की परतें कार्बन एकल बंध द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, तो ये गलत है ना फ्रेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गलत यहाँ पर छाटना था। नेक्स्ट है कि ग्रेफाइट के लिए निम्नलिखित गुण धर्मों में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होता है, ये गलत है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो sp2 कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 670 की तरफ कि किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है, तो ऑप्शन डी यानी डुरैलुमिन का। नेक्स्ट, पदार्थ की अवस्था जहां निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों में वर्णित है निम्नलिखित है, ऑप्शन नंबर सी ठोस यानी सॉलिड। तो चलिए 72 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज है, तो ऑप्शन नंबर बी दूध से दही का बनना। नेक्स्ट है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। 74 निम्न में से किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो चलिए 75 है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो नाइट्रोजन। 76 है कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे अपरूपता यानी एल्ट्रोपी कहते हैं। नेक्स्ट है कि पोटासियम नाइट्रेट का यूज क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी उर्वरक यानी फर्टिलाइजर में। तो चलिए 78 है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस से। नेक्स्ट 79 है कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। नेक्स्ट 80 नंबर है कि पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी सोडियम एवं कैल्शियम का, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ग्रीन विट्रल
किसे कहते हैं? तो हरा थोथा यानी ग्रीन विट्रल फेरस सल्फेट को कहा जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है FeSO4 डॉट यानी 0.7H2O। नेक्स्ट 82 है कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? तो एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 83 की तरफ हम लोग कि निम्नलिखित में से किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है? तो रासायनिक उर्वरक में, बाकी इन तीनों में क्लोरीन का यूज किया जाता है। 84 है कि मिट्टी के तेल के बॉइलिंग पॉइंट किस ताप परिसर द्वारा दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक। 85 है कि तेल, पानी व गैस किस कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं? तो ऑप्शन ए यानी सबसे पहले पानी के ऊपर तेल तैरेगा, फिर तेल के ऊपर गैस। तो चलिए 86 की अगर बात करें कि निम्न में से कौन सी एक नाभिकीय ईंधन है? तो ऑप्शन नंबर बी थोरियम, ऑप्शन नंबर ए थोरियम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, थोरियम। तो चलिए 87 है कि निम्नलिखित में से पॉलीमर है, कौन सा पॉलीमर है? तो ऑप्शन नंबर सी स्टार्च जो है वो पॉलीमर होता है, स्टार्च। तो चलिए 88 है कि शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किससे तैयार किया जाता है? तो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को ही शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहा जाता है। तो चलिए 89 की अगर बात करते हैं फ्रेंड, तो 89 है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी खट्टा स्वाद, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो खट्टा स्वाद की होती है। तो चलिए 90 की अगर बात करें कि कार्बोरेंडम का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है? तो कठोर वस्तु को काटने में। 91 है कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 47%। नेक्स्ट तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, ऑप्शन ए निकोटिन। 93 है कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल भी कहा जाता है? या ना जाने कितनी बार हो चुका है, तो D2O यानी ड्यूट्रियम ऑक्साइड को। 94 है कि PEM किसका संक्षिप्त रूप है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है PEM। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 95 की तरफ कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा सिंथेटिक फाइबर था रेयॉन। तो चलिए 96 है कि रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल की। नेक्स्ट लोहे का रंग, लोहे पर जंग लगने से उसका जो भार यानी वजन रहता है ना, वो इन्हेंस हो जाता है यानी बढ़ जाता है। नेक्स्ट रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में जो पौधे और पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दिन में ऐसा प्रेफर किया जाता है कि दिन में पेड़ के नीचे, जनरली नीम के पेड़ के नीचे सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो पेड़ें होती हैं ना, दिन के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं, बट रात में यही प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट 99 है कि जल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, क्यों? क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि पानी के पीने में क्लोरीन क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।